हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण का चतुर्थ खंड। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियम के अनुसार व्रत का आरंभ कर दिया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रति मास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया तब उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बड़ा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था और जहां सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ वन विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत केस मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन कोय के शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिव जी से कहते हैं, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिव जी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर्य उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिव जी के साथ द्वार पर आ गई। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिव जी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे हो। इस समय तुम हमारे अतिथि रूप में यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों के जल को धोकर पी लेता है, उस चरणामृत को पी लेता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहते हैं, हे गिरजा, तुम धन्य हो। मैं बहुत दिन का भूखा प्यासा हूँ, कृपा करके मुझे भोजन और जल करा दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वे गणपति शिव गिरजा की सैया में, जहाँ वीर्य पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हो गए। वे बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव जी एवं गिरजा ने उनको देखा, वह ब्राह्मण एकदम अंतर ध्यान हो गया, तो वे उन्हें चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछोने पर हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिसका ध्यान करते हैं, वे तुम्हारे पुत्र हो गए हैं। अब घर जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई और वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस कर सैया पर खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत यह वृतांत शिव जी को जाकर सुना दिया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र ही चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिव जी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति को पाकर प्रसन्न हो जाता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हो गया। हे नारद, जब गणपति जी दूध पी चुके, तब शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न, मोती आदि दान दिए। उसके उपरांत विष्णु जी तथा देवता, मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लेकर वहां जा पहुँचे। 1 लाख अमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्र
ब्राह्मणों को दान दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने भी 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान दिए। लक्ष्मी ने कौतुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम न होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करेंगे और तीनों भुवनों के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ पर अवश्य ही रहेंगे। वहाँ रिद्धि सिद्धियों में प्रेम पूर्वक हम स्थित रहेंगे। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही केवल कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब वेदों की जननी मैं हूँ। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल कहते हैं, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त होगी तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल होगा। मैनाक ने कहा, हे गिरजा पुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगी। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले सिद्ध योगियों के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होगे। शिव जी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति जी को आशीर्वाद दिया। हे नारद, गणपति जी की इस उत्पत्ति कथा को जो कोई भी कहता सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गणपति के जन्म की प्रसन्नता में शिव जी ने बड़ा भारी उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जटित आसन पर बैठे, दाहिनी ओर विष्णु तथा बाईं ओर में स्वयं बैठ गया। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति तथा धर्मराज अपने अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह आरंभ हो गया। उस समय वेद, पुराण, आगम निगम ने शिव जी की स्तुति की तथा बाजे बजने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने के लिए आ गए। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज तथा चंद्रमा की स्तुति करके उनसे आज्ञा लेकर शनिदेव मंदिर के अंदर गए तथा प्रथम द्वार पर पहुंच गए। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालों से कहा, तुम हमको मत रोको, हम लड़के को देखने के लिए जाते हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरजा की आज्ञा के बिना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हमको शिव जी की शपथ है, तुम यहीं खड़े रहो जब तक हम गिरजा से आज्ञा लेकर आते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा से आज्ञा लेने अंदर चला गया। कुछ समय के पश्चात गिरजा की आज्ञा से शनिश्चर अंदर गए। शनिश्चर ने गिरजा की स्तुति की तथा गिरजा ने आशीर्वाद दिया और पूछा, हे शनिश्चर, इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देखते हो? तुम लड़के को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते हो? क्या तुमको हमारा यह आनंद नहीं भाया है? हे नारद, शनिश्चर ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे गिरजे, भाग्य अत्यंत बलवान है। सब मनुष्य संस्कार के अधीन होते हैं तथा शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते हैं। स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण, आकाश, पाताल, देवता, मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल, अकुल, पुत्रहीन, सपुत्र, सब भाग्य के व्यवहार हैं। इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधे देखने वाले हो गए हैं। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि अवश्य सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं तथा मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान एवं तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जाप करता था। जब मैं यौवनावस्था को प्राप्त हुआ तब मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बड़ी सेवा की और संयोग से
ऋतु के दिनों से निश्चिंत होकर उसने स्नान तथा श्रृंगार किया और तिरछी चितवन किए हंसती हुई मेरे पास आई और बोली कि मुझको देखो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिव जी के ध्यान में लगा रहा। उस समय मैं बहुत बुद्धिहीन था, मैंने उसके गूढ़ शब्द को नहीं सुना न समझा। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ न देखा तब उसने मुझे ये श्राप दे दिया कि तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है और जो अपराध तुमने किया है उस पर तुम्हें विचार तक नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शुभ नहीं रहोगे। तुम जिसको नेत्रों से अच्छी तरह देख लोगे वह जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वह मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिव जी का ध्यान छोड़कर उसे उत्तर देते हुए कहा, प्रिय, मैं ऐसे श्राप को सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरी पत्नी दुख एवं नम्रता से अत्यंत लज्जित हो गई, परंतु मेरे मन में किसी प्रकार का खेद न हुआ। मैंने वह श्राप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी तरह से आंख उठाकर नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव होने का भय हर समय बना रहता है। हे नारद, शनिश्चर का यह वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों सहित बहुत हंसी और कहने लगी, हे शनिश्चर, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देखो। शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़ गए कि गिरजा के पुत्र को देखूं या ना देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सिर उड़ गया। पार्वती यह दशा देखकर रोने बिलखने लगी तथा शनिश्चर को बुरा भला कहने लगी। उन्होंने लड़के के शरीर को हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह दशा देखकर सब स्त्रियां भी रोने पीटने लगीं। रोने पीटने का वह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता आश्चर्य के साथ मंदिर में आए और वहां सब दृश्य देखा। शिव जी भी संसारी मनुष्यों के साथ रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो जाती थी। हम सब ने उन्हें फिर किसी प्रकार उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है। यह सब संबंध केवल मोह के कारण होता है। यह सुनकर गिरजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं अभी तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुख रहते कोई सुखी रहे ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर में कोई सुखी नहीं रहेगा। यह कहकर गिरजा पुत्र को लेकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखे के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको यह दुख प्राप्त हुआ है? अब कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे वह बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उसने तीनों लोगों को आनंद प्राप्त कर दे। यह सुनकर शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काट कर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले और उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंच गए। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर करके सो रहा था। विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख दिया और विष्णु जी ने वहां से चलने को चाहा। तभी हथनी जाग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चे को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, आपने यह क्या कर दिया? आप तो धर्म के स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आपको लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसको भी जीवित कर दिया और कहा कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी के सिर को लेकर लौट आए तथा गिरजा के पास आकर सिर उनको दे दिया। गिरजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ा
तथा शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत सारी प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे कहने लगी, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस शिशु को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा उत्सव मनाया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। गिरिजा भी अपने शिशु को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। और इसी के साथ शिव महापुराण के चतुर्थ खंड का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया वीडियो में हर हर महादेव अवश्य लिखें।